नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य रेल और रनवे। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 9 जनवरी 2021, जकार्ता, इंडोनेशिया। पैसेंजर्स श्रीविजय एयर फ्लाइट 182 में बोर्ड करते हैं, जो पोंटियानक के लिए उड़ने वाली थी। बोइंग 737-500, जो एक भरोसेमंद हवाई जहाज था, 62 लोगों को ले जा रहा था। परिवार, काम करने वाले लोग, बच्चे, एक छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट पर। मॉनसून की बारिश की वजह से डिपार्चर 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन दोपहर 2:36 पर प्लेन एक ग्रे, बारिश से भरे आसमान में उड़ गया। कैप्टन अफवान और फर्स्ट ऑफिसर डिएगो मामहित दोनों को बहुत एक्सपीरियंस था। उन्होंने जेट को घने बादलों के बीच से उड़ाया। अंदर पैसेंजर्स 90 मिनट की जर्नी के लिए बैठ गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। चढ़ान नॉर्मल थी। एयरक्राफ्ट 10,900 फीट तक पहुंच गया। जावा सागर के ऊपर अपने स्टैंडर्ड रूट पर चल रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फ्लाइट को मॉनिटर कर रहे थे। उनकी स्क्रीन पर बस एक और ब्लिप थी। पायलट्स ने ऊंचाई और हेडिंग कंफर्म की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को शक नहीं था कि यह फ्लाइट 182 के साथ आखिरी कांटेक्ट होगा। इन पहले कुछ मिनटों की शांति आने वाली ट्रेजेडी को और भी शॉकिंग बना देती है। एविएशन में रूटीन एक पल में बदल सकता है। अभी के लिए फ्लाइट 182 आसमान में बस एक और प्लेन है, लेकिन डिजास्टर बस कुछ ही पल दूर है। इस फ्लाइट की सामान्य स्थिति जल्द ही टूट जाएगी। टेक ओनफ के 4 मिनट बाद फ्लाइट 182 अचानक अपने कोर्स से भटक जाती है। कंट्रोलर्स को अचानक बायां मोड़ दिखता है और वे कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई जवाब नहीं। प्लेन 1 मिनट से भी कम समय में 10,000 फीट से ज्यादा नीचे गिर जाता है। रडार से गायब हो जाता है। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, बस सन्नाटा। एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। सर्च और रेस्क्यू टीम्स तैयार हो जाती है। आखिरी झांक पोजीशन जावा सागर में 1000 द्वीपों के ऊपर मेडे कॉल का न होना डरावना है। जो भी हुआ वह अचानक और बहुत ज्यादा था। क्रू के पास किसी को चेतावनी देने का समय नहीं था। कुछ ही पलों में 62 जिंदगियां समुद्र में खो गईं। सर्च टीम्स क्रैश साइट पर तेजी से पहुंचती है, मछुआरों की एक्सप्लोजन और मलबे की रिपोर्टों से गाइड होकर। जावा सागर मलबे से अटा पड़ा है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, पर्सनल सामान, जेट फ्यूल की एक परत। डाइवर्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जल्दी मिल जाता है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढने में 2 महीने लगते हैं। मलबा 23 मीटर नीचे पड़ा है, समुद्र तल पर बिखरा हुआ। रिकवरी बहुत मुश्किल है। तेज करंट्स, खराब विजिबिलिटी और ह्यूमन रिमेन्स मिलने का दुख। पानी से निकाली गई हर चीज, एक बच्चे की शर्ट, एक परिवार की फोटो, नुकसान की कहानी बताती है। परिवार दर्द में इंतजार करते हैं, खबर की उम्मीद करते हैं, फिर अपने प्रियजनों के भाग्य की सच्चाई का सामना करते हैं। ट्रेजेडी सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा इंसानी है। राष्ट्र शोक मनाता है क्योंकि डिजास्टर का स्केल साफ हो जाता है। क्रैश से परिवार टूट जाते हैं और देश दुख में डूब जाता है। हर मिली हुई चीज उन जिंदगियों की याद दिलाती है जो कम उम्र में खत्म हो गईं। जवाबों की तलाश शुरू होती है। इन्वेस्टिगेटर्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का एनालिसिस करते हैं और एक क्रिटिकल प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम में खराबी आती है। बाएं इंजन का थ्रस्ट बढ़ जाता है, दाहिना इंजन आइडल पर रहता है। ऑटो पायलट कंपनसेट करता है, लेकिन असंतुलन और बिगड़ जाता है। अचानक ऑटो पायलट डिसएंगेज हो जाता है। पायलट्स घने बादलों में भ्रमित होकर प्लेन के रोल और डाइव करने पर कंट्रोल वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उनके आखिरी पलों की निराशा को बताता है। इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष थ्रस्ट असमानता और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट के बाद क्रू का रिकवर न कर पाना क्रैश का कारण बना। ऑटो थ्रॉटल सिस्टम के साथ मेंटेनेंस इश्यूज पर जोर दिया जाता है। टेक्निकल गलतियों और मानवीय कारकों की एक चेन कैटास्ट्रोफी में खत्म होती है। एक छोटी सी खराबी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जानलेवा साबित हुई। क्रैश से एविएशन में हलचल मच जाती है। अथॉरिटीज थ्रस्ट असिमेट्री और मैनुअल फ्लाइट रिकवरी को संभालने पर बेहतर पायलट ट्रेनिंग की मांग करती है। पुरानी एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को सख्त किया जाता है। ट्रेजेडी ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ लापरवाही के खतरों को उजागर करती है। पायलट्स को सतर्क रहना चाहिए, किसी भी पल कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। 62 जिंदगियों का नुकसान एक गंभीर सबक है। सीखकर और सुधार करके इंडस्ट्री उनकी याद का सम्मान करती है। एविएशन में सेफ्टी के लिए लगातार विजिलेंटा की जरूरत होती है।
क्योंकि फेल होने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।